Hello everyone, this is अभिषेक राय एंड वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन चैनल पे आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैंने आज रेलवे की वैकेंसीज़ के बारे में आप लोगों को बताया था कि जितने भी शिक्षा विभाग से हैं मित्र, जो 69,000 विशेषता में निराशा उनके हाथ लग रही है अभी, और थोड़ा सा वो हताश हो चुके हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका मैंने रेलवे की तरफ से रेलवे का डिपार्टमेंटल आपका वैकेंसी आई है, जिसमें शिक्षा विभाग से शिक्षक लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें मैक्सिमम पोस्ट पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी में आपके आर्ट्स फॉर्म में या म्यूज़िक के जो हैं और स्पेशल सबके लैंग्वेज बेस्ड पे सारा नोटिफिकेशन दिखाया था मैंने। तो इस वीडियो में मैं पुनः आप लोगों के जो उसके बाद जो कमेंट्स आए हैं और फिर से नोटिफिकेशन के थ्रू आपको वैलिडेट करूँगा सारी चीज़ें, और आपके प्रश्नों को स्पष्टतः समझाने की कोशिश करूँगा। और कुछ मित्रों को टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नहीं प्रोवाइडेड हो पा रही थी, या उनको यूँ कह लें कि डिस्क्रिप्शन जो मैं बोलता हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वो नहीं समझ पा रहे थे, तो उसको डायरेक्ट अपने मैं चैनल से डायरेक्ट आपको लाइव दिखाऊंगा सारी चीज़ें। तो इसमें प्रमुखता से प्रश्न है कि रेलवे में शिक्षक के पद कैसे, ये रेलवे डिपार्टमेंट में ऐसा कैसे होने लगा, इस पर भी जवाब दूंगा मैं। क्या बीटीसी वाले अप्लाई कर सकते हैं या बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, या कौन कौन से डिग्री कोर्सेज़ वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी। और क्या टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कई महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों ने पूछे हैं, जो एक व्यक्तित्व या व्यक्तिगत होने के नाते आप लोगों के अंदर ज़रूरी है आए वो प्रश्न। फिर भी इस वीडियो में मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर कोई प्रश्न छूट जाए या आपके कोई व्यक्तिगत और प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट किया करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहता हूं आपके कमेंट्स के थ्रू आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी से निवेदन, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपके प्रश्नों की संतुष्टि आपको मिलती है तो वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा अपने मित्रों को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एक एक प्रश्नों के जवाब देते देते, जैसे ये मैंने अपलोड किया था आप लोगों को, तो इस वीडियो के अंतर्गत ही ये सारे प्रश्न आए थे, जो मैंने रेलवे ने जारी की एक और बड़ी विज्ञप्ति SEN 3 2019 की। तो इसमें आशीष यादव जी का यहाँ पे प्रश्न है कि सर, चकबंदी लेखपाल में ओबीसी से हूँ तो कौन सी कैटेगरी फिल करूँ, प्लीज़ रिप्लाई। अगर चकबंदी लेखपाल का अगर मैं आपको दिखाऊँ कि उसमें लिखा हुआ है जनरल एंड ओबीसी के लिए आपकी फ़ीस जो है वहाँ पे दी हुई है, ठीक है, तो वहाँ पे कैटेगरी वाइज जब फीस स्ट्रक्चर वहाँ पे मेंशन्ड है और आप अपनी कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, हालांकि आपको अपनी कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा, जो फाइट करना होगा आपको जनरल एज ए जनरल ट्रीट किया जाएगा। तो ठीक है, तो अपनी कैटेगरी में ज़रूर फॉर्म भरें, बाद में आपको जनरल ट्रीट किया जाएगा एग्ज़ाम में। आगे है वर्षा टंडन जी का यहाँ प्रश्न है। उन्होंने पूछा है कि सर, आज एक यूट्यूब चैनल ने कहा है कि SM यानी शिक्षा मित्र 62 ईयर्स तक टीचिंग कर सकते हैं। तो योगी जी ने ये सारी चीज़ें देखी न्यूज़पेपर के थ्रू, मॉर्निंग के न्यूज़पेपर में थी ये चीज़, तो वो है योगी सरकार का, ये सरकार का फैसला है कि 2 साल और इनकी जो 60 साल तक थी उसको बढ़ाकर 2 साल और कर दिया है इनकी शिक्षण का कार्य, शिक्षण सेवा का कार्य। तो 2 साल और इनको मौका मिलेगा सरकारी अध्यापक बनकर यहाँ पे शिक्षण कार्य करने का। तो ये बिल्कुल सही बात है। बाकी 60-65 के कैंडिडेट वैकेंसीज़ का क्या होगा, तो वो वेट करते रहिए, जो भी चीज़ें हो रही हैं। हाँ, चलिए इनके प्रश्न के जवाब देते हैं। 69,000 के बारे में थोड़ा बता दूँ कि 69,000 भर्ती से रिलेटेड कोई अपडेट इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई भी ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से न्यूज़ नहीं मिल रही है, सीधी और स्पष्ट बात। मैं और यूट्यूब चैनल वालों की तरह नहीं हूँ कि मैं व्यूज़ के लिए ढेर सारे वो लेक्चर करता जाऊँ, एक थंबनेल बना लूँ एक पेज का और इसी के पीछे सारी चीज़ें मैं बोल दूँ, और आप लोग लाइक करते चले जाइए या डिसलाइक करते जाइए, कमेंट करते रहिए कि होप फॉर द बेस्ट। तो मैं मानसिक प्रताड़ना और आप लोगों की नहीं बढ़ाना चाहता, सीधी बात यही है। मैं खुद आपको मोटिवेट करता हूँ, मोटिवेशनल वीडियोस लेके आता हूँ, तो मैं उसके निगेटिव पक्ष में कार्य नहीं कर सकता, आप लोगों को परेशान नहीं कर सकता, यही मेरा कहना है। बाकी मैं देख रहा हूँ कई यूट्यूब चैनल्स वाले ये सब कर रहे हैं, तो ठीक है, उनकी भी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, वो भी अपने व्यक्तित्व को उस हिसाब से निर्धारित करते हैं। तो मुझे ये चीज़ देकर संतोष नहीं होता। इस वजह से देखिए, जो भी कार्य करो अपने दिल की संतुष्टि के लिए, वो सबसे बेस्ट है। आप कुछ भी करते हैं, अगर आपका दिल संतुष्ट है, आपकी आत्मा संतुष्ट है, तो आप कार्य करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। हाँ, अंशु पूनिया जी का यहाँ पे प्रश्न है कि सर, कौन सा स्कूल मिलेगा। देखिए, यहाँ पे तो कई लोगों ने वहाँ पे जवाब दे दिया है
कि देखिए रेलवे डिपार्टमेंट्स के भी अपने अपने स्कूल्स होते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ के, उनके वार्ड्स के जो बच्चे होते हैं वो कहाँ पढ़ते हैं, स्कूलें में पढ़ते हैं। तो रेलवेज़ के भी स्कूल्स होते हैं, जैसे आप अगर डिपार्टमेंट वाइज देखें तो आर्मी के अपने स्कूल होते हैं, केंद्रीय विद्यालय होते हैं, नवोदय विद्यालय होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए अलग अलग फैसिलिटेट हैं, एयरफोर्स का स्कूल है। तो हर डिपार्टमेंट के लिए अपना अपना है, तो रेलवे का भी उसी प्रकार है। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सबके अपने अपने स्कूल्स हैं, उसमें आपके उसी से हिसाब से आपकी आई है वैकेंसी। दीपिका रानी जी का प्रश्न है अगला कि सर सीटेट प्राइमरी टीजीटी में भर सकते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं भर सकते हैं। देखिए सीटेट प्राइमरी टीजीटी में भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, ये देखिए ये चीज़ें हैं आपकी पूरी अभी नोटिफिकेशन से फिर मैं आप लोगों को जवाब दे दूंगा। लेकिन अगर आप प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पीजीटी के लिए, इसको मैं क्लियर कर दूं। लेकिन प्राइमरी में आपका 10+2 विथ 50% और आप 2 साल का आपका एलिमेंट्री जो भी है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और आप टीईटी एनसीटी की गाइडलाइन के अंतर्गत क्वालिफाई होने चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन मित्रों के इससे रिलेटेड प्रश्न हो वो बने रहिएगा, नोटिफिकेशन के थ्रू आपको जो मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। और इसके बाद है कि बीटीसी भी डाल सकते हैं कि नहीं, ये रिप्लाई कर रोमी राय जी ने प्रश्न पूछा है कि बीटीसी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी पूरा सेक्शन आप लोगों के लिए ही बना हुआ है, पीआरटी के लिए आप लोग ही एलिजिबल हैं मुख्य तरह अगर बात करूँ तो। बाकी आप लोग इसीलिए प्रशिक्षण भी प्राप्त करते हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। तो जितने मित्र बीटीसी के हों, डीएलएड के हों, मैं अभी नोटिफिकेशन में पुनः आप लोगों को दिखाऊंगा कि कौन कौन से डिग्री वाले वैलिड हैं इस फॉर्म के लिए। ओके, बाकी हाँ, संदीप पाल जी का ये प्रश्न था यहाँ पे कि सर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होने के लिए क्या करें। तो मैंने यहाँ पे उनको अलग से लिंक प्रोवाइड किया है। हालांकि मैं किसी को परेशान नहीं करता हूँ, सभी के प्रश्नों को देखता हूँ, जहाँ तक हो सकता है जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में फिर लिंक दे दूँगा अपने टेलीग्राम ग्रुप की, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन आज बताऊँगा टेलीग्राम ग्रुप की लिंक या डिस्क्रिप्शन जो मैं बोलता हूँ वो कैसे आप देखें। हाँ, बाकी अंशु पुनिया जी का फिर पुनः यहाँ प्रश्न था कि सर एसएसटी टीजीटी की वैकेंसी और सिलेबस के बारे में थोड़ा अच्छे से बताइए। तो इसको मैंने पूरा टेलीग्राम ग्रुप में पूरा अपना नोटिफिकेशन ही भेज दिया था, इसका पूरा पीडीएफ। लेकिन आज इसमें सिलेबस के बारे में इन्होंने स्पेसिफिकली पूछा है, तो इसके बारे में जवाब दूंगा मैं। आगे कुछ प्रश्न था यहाँ पे। हाँ, किरण विश्वकर्मा जी का यहाँ प्रश्न था कि सर बायोलॉजी मेल में है या फीमेल वाले में भर सकते हैं। तो देखिए पहली बात तो ये कि जब मेल का रहता है तो मेल ही अप्लाई करेंगे, वहाँ पे सीधे सीधे स्पष्ट रूप से लिखा है कि बायो मेल, तो आप मेल ही अप्लाई कर सकते हो, वहाँ फीमेल तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जब बस बायो लिखा रहता है, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं रहता, तो दोनों कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते थे। लेकिन जब वहाँ पे स्पेसिफाइड है मेल, तो बस मेल अप्लाई करेंगे। ओके, और सोनम वर्मा जी का यहाँ प्रश्न है कि सर इसमें जो टीजीटी टीचर के लिए जो पोस्ट है उनको टीजीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई पहले से ही किया मांगा गया है क्या। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब ये सारी चीज़ें मैं नोटिफिकेशन में आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए अब नोटिफिकेशन पे चलते हैं, और मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा ताकि जिनके भी प्रश्न अगर हों, कहीं जवाब उनको नहीं मिल पा रहे हो किसी भी जगह, तो वो यहाँ पे अपने जवाबों को पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए नोटिफिकेशन मैंने पुनः ओपन कर दिया है, और डेट ऑफ पब्लिकेशन 23 तारीख का है ये, और रेलवे रिक्रूटमेंट मिनिस्ट्रियल पोस्ट एंड आइसोलेटेड पोस्ट। तो ये डेट ऑफ ऑनलाइन आज से ये शुरू हो चुका है, ठीक है। तो इसको मैं दिखाता हूँ आप लोगों को जो प्रश्न है। सबसे पहले बात करूँगा मैं कि वैकेंसीज़ में कौन कौन से आपके डिप्लोमा या डिग्री होल्डर कौन कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो पहले उसकी बात करूँगा मैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे एक बहन का प्रश्न था यहाँ पे कि सर ये जो बायोलॉजी का है तो यहाँ पे मेल लिखा हुआ है, तो फीमेल वाले अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, मेल है तो बस मेल अप्लाई करेंगे। और उनके लिए वैलिडेट क्या क्या है, 2 साल का आपका MSc आपका कोर्स होना चाहिए, ठीक है, बायोलॉजी में, और मास्टर डिग्री वहीं आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा आपने बीएड किया हो या उसके इक्विवेलेंट आपका कोई डिग्री हो, ठीक है। और तीसरी ये क्या है कि प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए, मतलब आप सक्षम हो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए। और डिज़ायरेबल है कि आपको थोड़ा सा कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मेल के बारे में बात करूँ तो ऐसे ही यहाँ पे भी है, इंग्लिश से आपका MSc होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, MA होना चाहिए, 50% कम से कम आपका होना चाहिए।
इसका बीएड होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए। देखिए बायो में तो बस मेल था, लेकिन इंग्लिश में मेल फीमेल दोनों हैं। ऐसे ही अगर बात करूँ मैं तो आपका फिर ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी में बस यहाँ पे मांगा गया है फीमेल, तो फीमेल अगर हैं आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स हैं तो यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए पॉलिटिकल साइंस में फ़ीमेल हैं और फिजिक्स में मेल फीमेल दोनों हैं। और कंप्यूटर साइंस में कोई यहाँ पे इंक्वायरमेंट नहीं है कि मेल हैं फीमेल, दोनों होने चाहिए आपके, ठीक है। फिर टीजीटी की बात करूँ तो मैं ट्रेन टीचर्ड हैं, यहाँ पे एटलीस्ट आपका 50% होना चाहिए। अगर टीजीटी के लिए बात करूँ कंप्यूटर साइंस में तो 50% कम से कम आपका होना चाहिए किसी में चीज़ में, इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, किसी में भी। आपने बीसीए किया है तो कम से कम 50% के साथ, या आपका ग्रेजुएशन है कंप्यूटर एप्लीकेशन से, या बीटेक हो, ग्रेजुएशन हो ए लेवल का, और ए लेवल का आपका 2 का सर्टिफिकेट हो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बाकी ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और होम साइंस के लिए तो ग्रेजुएट होना चाहिए आपको विद डिप्लोमा इन होम साइंस, या बीएससी होम साइंस विद डिग्री डिप्लोमा इन एजुकेशन। फिर टीचर हिंदी आपके टीजीटी में हिंदी फीमेल के लिए ये सारी चीज़ें हैं कि, तो एक बहन का प्रश्न था इसी में कि टीजीटी के लिए क्या मुझे क्वालिफाइड होना चाहिए टीजीटी में, तो ये देख लीजिए यहाँ पे सारी चीज़ें। ग्रेजुएशन का आपका होना चाहिए विद हिंदी, 2 साल का आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। टीजीटी के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं तो एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब आप चाहे बीटीसी हो, डीएलएड हो, बीएलएड हो, जो भी हो आपका 2 साल का होना चाहिए आपका। हिंदी से ग्रेजुएट होने चाहिए आप, और या तो आप ग्रेजुएशन आपका हो हिंदी से 50% के साथ, 1 साल का आपका बीएड वाला हो जाए, या 45% के साथ आपका हिंदी पास हो लेकिन आपका 1 साल का स्पेशल जो भी बीएड है वो सारी चीज़ें। यहाँ पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड कर दूंगा मैं टेलीग्राम ग्रुप की, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आज मैं दिखा दूंगा डिस्क्रिप्शन किसे बोलते हैं, ठीक है। तो जो कुछ लोगों का डाउट रहता है, नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे टीजीटी सोशल साइंस का कुछ बहनों ने पूछा था, तो उनके लिए मैं स्पेशली बता दूं कि ग्रेजुएशन आपका सोशल साइंस से होना चाहिए, 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स होना चाहिए, किसी भी नाम से जाना जाता हो, किसी स्टेट में हो आप, कहीं के भी हों, आपका 2 साल का होना चाहिए। इसके अलावा है आपका ये तो हो गया, या इसके अलावा आपका ग्रेजुएशन हो सोशल साइंस से 50% के साथ, 1 साल का आपने बीएड कोर्स किया हुआ हो, तो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है आपका ये इन सभी चीज़ों में से, देखिए कितनी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों में से अगर आपने कोई भी एक आपके पास है तो आप वैलिड हैं। दूसरा, आपको पास होना चाहिए टीईटी टू बी कंडक्टेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइन फ्रेम्ड बाय द एनसीटी के अकॉर्डिंग जो भी गाइडलाइन हो उसके द्वारा। और कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश मीडियम में आप कंप्लीट आप पढ़ाने योग्य हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को। और रिलैक्सेशन 5% का दे दिया जाएगा SC ST OBC PWD को। तो ये सारी चीज़ें हैं। और असिस्टेंट, हाँ यहाँ पे देखिए जूनियर स्कूल्स के लिए यहाँ पे है, जूनियर स्कूल में आपका क्या होना चाहिए, एलिमेंट्री 10+2 के साथ होना चाहिए, कम से कम 50% के साथ आप पास होने चाहिए, 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, ओके। और बस यही है। दूसरी चीज़ आपका टीटी पास होना चाहिए, एनसीटी गाइडलाइन किसी भी अब स्टेट के हों, और आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए योग्य होना चाहिए। तो ये कुछ रहा आप लोगों के प्रश्नों का जवाब। अब मैं दिखाता हूँ और कुछ भी चीज़ें। बाकी एक इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप कोई भी फॉर्म भरते हैं किसी भी स्टेट का या कहीं भी अप्लाई करते हैं, जैसे 500 रुपये का फॉर्म है तो पूरा 500 लग जाता है आपका, चाहे आप एग्ज़ाम दें या ना दें। लेकिन स्टेट ये जो सेंट्रल की वैकेंसी है रेलवे की, ये बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं। आपसे 500 रुपये का तो फॉर्म भरा ही जा रहा है, अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपके अकाउंट नंबर में वापस वो चला जाता है। तो जब भी फॉर्म भराएं अकाउंट नंबर अपना दिया करें, ये ध्यानपूर्वक आप सुन लें। कहीं से भी आप कहीं भी जाएं एग्ज़ाम देने के लिए, आप फॉर्म फिलअप कराएं अपने किसी भी साइबर वाले से, तो अकाउंट नंबर अपना दें या उनसे ये बता दें कि मैं एग्ज़ाम में बैठूंगी तो आपको वापस मेरा पैसा मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें समझ के अपना फॉर्म भरें ताकि फ़ायदा आपको ही हो, ठीक है। अब मैं दिखा देता हूँ कि किसको बोलते हैं हमारा डिस्क्रिप्शन लिंक। तो देखिए ये मेरा चैनल है और इस चैनल पर डिफरेंट आपको मिल जाएंगे
वीडियोस। चलिए तो एक वीडियो दिखाता हूँ। जैसे आज मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया, तो इसको ओपन करता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन दिखाऊंगा कि डिस्क्रिप्शन होता क्या है और डिस्क्रिप्शन किसे कहते हैं, उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। तो ये देखिए डिस्क्रिप्शन, देखिए यहाँ पे ये एक एरो आपको मिलेगा, ठीक है। इसी को डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। इसको मैं क्लिक करता हूँ इस एरो को, तो इस एरो को क्लिक करने के बाद देखिए ये ओपन हो गया है यहाँ पे हमारे पास। और यहीं पे देखिए मैंने दिया हुआ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, यहाँ पे लिंक मैंने प्रोवाइड की। इस लिंक को जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे मैं क्लिक करता हूँ इसको, इस लिंक को क्लिक करते ही आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप चले आएंगे और उसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे। ज्वाइन का ऑप्शन नीचे यहाँ पे आ जाएगा कि आप ज्वाइन होना चाहते हैं, तो ज्वाइन पर क्लिक कर देंगे तो मेरे ग्रुप से आप ऐड हो जाएंगे और वहाँ पे सारी चीज़ें आपको फैसिलिटेट मिलती रहेंगी। जो भी PDF जो भी कंटेंट आपको मिलने होंगे, यहाँ पे मैं डायरेक्ट ये कर रहा हूँ, वहाँ से आप डायरेक्ट लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, तो दिस वॉज द वीडियो फ्रेंड्स एंड आई होप यू एन्जॉय अ लॉट। आपके ढेर सारे प्रश्नों के जवाब मिले हैं। तो ऐसे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मेरे सारे कंटेंट मिल जाएंगे वीडियोज़ के। तो फॉलो करते रहिए हमको और अपना प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को प्रेस करते रहिए ताकि जो भी यूज़फुल नोटिफिकेशन हो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद। स्टे ट्यून्ड ऑन एजुकेशन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे मोटिवेटेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। और मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा। जो भी प्रश्न हो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, जवाब आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।